डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक कॉमन टॉपिक लेकर आया हूँ 10th और 12th के स्टूडेंटों के लिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं यूजफुल होने वाली है। आज हम बताएंगे धमनी और सिरा में अंतर। धमनी क्या है और सिरा क्या है, धमनी किस प्रकार से हमारे शरीर में फैली हुई है और सिरा किस प्रकार से हमारे शरीर में फैली हुई। आज हम इन सबको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोगों के माइंड में प्रिंटर की तरह प्रिंट कर जाएगा। डियर स्टूडेंट, आइए हम आपको बताते हैं धमनी क्या है। धमनी एक रक्त वाहिका नलिका होती है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी एक प्रकार की रक्त नलिका होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी का कार्य होता है हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक भेजना अर्थात डिस्ट्रीब्यूट करना। डियर स्टूडेंट, और सिरा का काम क्या होता है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लाना। ठीक, जो सिरा होती है वो हमारी त्वचा के ऊपरी भाग पर दिखाई देती है। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए हम पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट वाइज से समझते हैं। धमनी धमनी जो होती है रुधिर को हृदय से दूर अंग तक ले जाती है, अंग तथा ऊतक तक ले जाती है। डियर स्टूडेंट, और दूसरा पॉइंट है धमनी की सतह जो होती है वो मोटी होती है और पेशियां एकदम लचीली होती हैं और धमनी में कपाट नहीं होते हैं। धमनी में रक्त दबाव अधिक और जो रक्त की स्पीड होती है वो भी बहुत तीव्र होती है। ये क्यों होती है जानते हो स्टूडेंट? इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो धड़कता है। जब धड़कता है तो जैसे इंजन में पंप लगा होता है वो तेल को ऊपर चढ़ाने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से जो हृदय होता है हमारा खून को धमनी में तेजी स्पीड से विभिन्न अंगों तक भेजने का काम करता है। एक प्रकार से आप समझिए हमारी शरीर पूरा इंजन है और जो हृदय होता है वो पंप का कार्य करता है और सिरा वो पाइपों का काम करती है। ठीक है, सिरा और धमनी। ठीक, अगला पॉइंट है धमनी सिरा के ऊपरी सतह पर नहीं दिखाई देती है, अर्थात जो धमनी होती है वो हमारे त्वचा के थोड़ी सी गहराई में उपस्थित होती है। डियर स्टूडेंट, अगला पॉइंट है धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हम बता चुके हैं आप लोगों को। मानव शरीर में मुख्य रूप से 20 धमनियां पाई जाती हैं, मुख्य रूप से 20 धमनियां पाई जाती हैं। हम इंपॉर्टेंट धमनी के नाम भी बताएंगे आप लोगों को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव में आ ही सकते हैं, वो भी बताएंगे अभी इसी वीडियो में। धमनी का रंग गुलाबी व चटक लाल होता है। ये भी बता दें धमनी का जो रंग होता है गुलाबी चटक लाल क्यों होता है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण से हमारा जो रक्त होता है गुलाबी व चटक लाल हो जाता है। अगला पॉइंट है धमनी में हर समय शरीर का कुल मात्रा का 15% भाग हमेशा धमनी में चलता रहता है, अर्थात प्रवाहित होते रहता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सिरा में फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। ठीक, इसके बाद अंत में एक ऐसा डिफरेंस बताएंगे जो कि आज तक यूट्यूब पर भी नहीं और ऑफलाइन कोचिंगों में भी नहीं पाए होंगे आप लोग। डियर स्टूडेंट, आइए जानते हैं। सिरा रुधिर को ऊतक तथा अंगों से हृदय की ओर ले आता है। डियर स्टूडेंट, और सिरा की सतह पतली एवं कम लचीली होती है। सिरा में कपाट होती है, अर्थात इसकी जो अंदर की गुहा होती है, जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है और सिरा में रक्त का दाब कम होता है और स्पीड साधारण होती है। सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। डॉक्टर दवा का जो इंजेक्शन होता है सिरा में लगाते हैं, ना कि हमारे धमनी में लगाते हैं। सिरा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जो सिरा होती है हल्का नीले रंग दिखाई देती है। आप लोग देखे होंगे जहां पर कार्बन की मात्रा अधिक होती है वहां पर कुछ धब्बे, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सिरा में जो रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण से जो सिरा के अंदर सिरा का जो रंग होता है हल्का नीला हो जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट, और आप लोगों को बता दें
कौन सी धमनी है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूं या हम खुद ही आंसर दूं? बताइए, कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और कौन सी शिरा है जिसमें अशुद्ध की बजाय शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? आप लोगों को मैं बता दूं, पोल मेरिनो जो एक ऐसी धमनी है जिसमें रक्त जो होता है अशुद्ध प्रवाहित होता है, यह धमनी रक्त को दाएं निलय से, हृदय के जो दायां निलय होता है, दाएं निलय से फेफड़े तक ले जाता है। और इसी नाम की एक शिरा भी होती है जो फेफड़े से रक्त को, जो फेफड़े को रक्त से बाएं आलिंद तक ले जाती है। डियर स्टूडेंट, कहां तक ले जाती है? बाएं आलिंद तक। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।